नमस्ते। आग हम सब जानते हैं, रोज देखते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो आम सी दिखने वाली लॉ है, इसके पीछे कितनी जबरदस्त केमिस्ट्री काम कर रही है? चलिए आज इसी के विज्ञान में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक माचिस की तीली जल रही है ना? ये एक ऐसा पल है जो हम सबने देखा है। लेकिन इसके पीछे असल में क्या हो रहा है? ये बस आग नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आग है क्या? जब हम कहते हैं आग, तो साइंस की भाषा में इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, आग का जो साइंटिफिक नाम है वो है दहन या कंबस्चन। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी और कभी-कभी रोशनी पैदा करती है। यही वो प्रोसेस है जो हमारी गाड़ियों को दौड़ाती है और हमारे घरों को गर्म रखती है। अब जिन चीजों में ये दहन हो सकता है उन्हें हम कहते हैं दहनशील पदार्थ या फ्यूल, जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गया। और दूसरी तरफ पत्थर या कांच जैसी चीजें हैं जो अदहनशील है, मतलब वो नहीं जलती। और बस यही छोटा सा फर्क ये तय करता है कि कौन सी चीज ईंधन बन सकती है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। पर आग जलाने के लिए चाहिए क्या क्या? ऐसा तो नहीं है कि ये बस यूं ही शुरू हो जाती है। इसके लिए ना एक खास रेसिपी होती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनके बिना आग जल ही नहीं सकती। इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं बहुत ही जरूरी सिद्धांत में छिपा है। और वो सिद्धांत है अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके 3 कोने हैं: ऊष्मा यानी हीट, ईंधन यानी फ्यूल और ऑक्सीजन। और मजे की बात यह है कि आग को जलाने और जलाए रखने के लिए इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज हटा दी जाए तो बस आग बुझ जाएगी। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। पहला है ईंधन। ये वो चीज है जो जलती है। लकड़ी, पेट्रोल, गैस कुछ भी हो सकता है। दूसरा है ऑक्सीजन, जो हमें आमतौर पर हवा से मिल जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है ऊष्मा यानी हीट, जो इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक चिंगारी का काम करती है। हीट का काम है ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। अब ये ज्वलन ताप क्या है? ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। और पता है, हर चीज का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे केरोसिन तेल जरा सी गर्मी में आग पकड़ लेता है, वहीं लकड़ी को जलाने के लिए काफी ज्यादा गर्मी चाहिए। और ज्वालन ताप के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माचिस की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, हजारों साल पहले मिस्र में गंधक में डूबी लकड़ी से लेकर आज की सेफ्टी मैच तक, ये सफर दिखाता है कि हमने आग की केमिस्ट्री को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आग को क्या चाहिए। लेकिन एक सवाल और है, कुछ ईंधन दूसरे ईंधनों के मुकाबले इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों देते हैं? चलिए इसे मापने का तरीका देखते हैं। किसी भी ईंधन की ताकत को उसके कैलोरी मान से मापा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि 1 किलो ईंधन को पूरी तरह जलाने पर कितनी गर्मी पैदा होगी, और इसे हम नापते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम में। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये अलग अलग फ्यूल्स की ताकत दिखाती है। एक तरफ है गाय के गोबर का उपला और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन। देखिए जरा, एनर्जी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। हमारे घरों की एलपीजी भी पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी देती है, और हाइड्रोजन तो इन सबसे मीलों आगे है। ये बार चार्ट इस फर्क को और भी साफ साफ दिखाता है। गोबर का उपला, कोयला और हाइड्रोजन, इनके बीच एनर्जी आउटपुट का जो गैप है वो सच में हैरान करने वाला है। और यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का एक बहुत ही पावरफुल फ्यूल माना जा रहा है। चलिए अब दहन की प्रक्रिया को और करीब से देखते हैं, एक मोमबत्ती की लौ के जरिए। ये अपने आप में कंबस्चन की एक छोटी सी लैब है। और ये जो लौ हमें दिखती है ना, ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। लौ का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, काला सा, वो असल में सबसे ठंडा होता है। यहाँ पर मोम की भाप होती है जो अभी तक जली नहीं है, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। फिर आता है बीच का पीला और चमकीला हिस्सा। ज्यादातर रोशनी हमें यहीं से मिलती है। यहाँ पर अधूरा दहन होता है, मतलब पार्शियल कंबशन। और ये हिस्सा मीडियम गर्म होता है।
और आखिर में सबसे बाहरी हिस्सा, जो अक्सर हल्का नीला होता है और ठीक से दिखाई भी नहीं देता, वो लौ का सबसे गर्म हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ईंधन पूरी तरह से जल जाता है, यानी कंप्लीट कंबस्शन। तो हम एनर्जी के लिए दहन का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। चलिए, अब इसके बड़े और कह सकते हैं थोड़े गंभीर परिणामों पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, ईंधन जलाने के कई नुकसान हैं। जो कार्बन के कण बिना जले रह जाते हैं, वो अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। अगर दहन अधूरा हो तो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और तो और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसिड रेन की वजह बनते हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि एसिड रेन या अम्लीय वर्षा आखिर बनती कैसे है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में पानी के साथ मिलकर तेजाब बना देती हैं, और जब ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो फसलों, इमारतों और मिट्टी सबको भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इतनी सब जानकारी के साथ अब सवाल ये है कि हम भविष्य के लिए बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। इसका एक अच्छा जवाब है साफ सुथरे ईंधन का इस्तेमाल, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले CNG जलाने पर बहुत कम नुकसानदेह चीजें निकलती हैं, इसीलिए ये पर्यावरण के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो अंत में एक बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है। हम आग की ताकत को भी जानते हैं और उसकी कीमत को भी। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने भविष्य को पावर देने के लिए सही ईंधन का चुनाव कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।